और इस वक्त हम अल्मोड़ा में हैं और अल्मोड़ा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रदीप टमटा जी, वो हमारे साथ हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर। कहां तक पहुंचा टमटा जी आपका चुनाव? आज अभी आपने जनसभा को संबोधित किया है। हमारा चुनाव अच्छा चल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। कि जो सबसे बड़ी सवाल है जो कांग्रेस ने उठाया है देश में भी और उत्तराखंड का तो प्रमुख सवाल है। हमारा रोजगार का सबसे बड़ा साधन ब्रिटिश से दौर से लेकर आज तक सेना में था, सेना का रोजगार था। और उस सेना के रोजगार ने हमारे इस राज्य के अंदर एक छोटे से लोअर और मिडिल क्लास को पैदा भी किया था, जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता था। 15-20 साल 25 साल की सर्विस के बाद जो पूंजी लाता था, आज अब वो सब इतिहास की वस्तु बनने जा रही है। और यही कारण है कांग्रेस ने कहा कि अब अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे। और बड़ा सवाल मैंने प्रधानमंत्री जी से भी किया, यहाँ हमारे रक्षा मंत्री भी आए। आज आप अपनी इस बड़ी योजना का, जिसको आप कहते हैं कि हमने अग्निपथ दिया, अग्निवीर दिया, आप उत्तराखंड की धरती पर इस देवभूमि में, जहाँ से आप कहते हैं कि देश की रक्षाओं के लोगों ने अपनी शहादत दी, आप इसका बचाव क्यों नहीं कर पाए? साफ लग रहा है कि ये डिफेंडेबल योजना नहीं है और इसने देश के करोड़ों किसानों के भविष्य को लटका दिया है। आज राजस्थान की एक रिपोर्ट है कि जहां एक इंस्टीट्यूशन में 1500 बच्चे हर साल सेना में भर्ती होने के थे, वो इस टाइम 150 रह गए। ये सिर्फ उत्तराखंड का ही सवाल नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ और उत्तराखंड के अंदर इसका बड़ा गुस्सा है और इस कारण लोग कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। दूसरा सवाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे वहाँ की जीवन की जो हमारी आधार भूमि थी, हमारी खेती थी, और वो खेती तबाही की ओर है। और इस पर जो बाहरी हमला हो रहा है, वन्य जंतु का हो रहा है, बंदर है, सुअर है, सौल है, और वो धीरे धीरे किसान डिसोल्यूशन होकर खेती को छोड़ा है। आपके जो अपोनेंट हैं वो 10 सालों से सांसद हैं। आप आरोप लगा रहे थे अपनी जनसभा में कि जो आपने जो रेल और रोड नेटवर्क को बेहतर करने के लिए यूपीए सरकार में जिस तरीके की योजनाएं आप लेकर आए थे वो पूरी नहीं हो पाई। हाँ, मेरा आरोप साफ है कि टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट ममता बनर्जी के पहले रेलवे भाषण को आप सुन लीजिए, उसमें स्वीकृत हुई थी, भारत सरकार को चली गई थी। रामनगर से चौखुटिया रेल नेटवर्क स्वीकृत थी और इसी सांसद ने कहा था कि मैं उसको चौखुटिया से गैरसैंण तक ले जाऊंगा। ये मेरे दौर में टनकपुर से पंचेश्वर होते हुए जौलजीबी की रेल और केंद्रीय परियोजना के तहत होम मिनिस्टर ऑफ होम के 850 करोड़ का बजट प्रस्तावित था, पास था, टेंडर हो चुके थे, मोटर मार्ग वो आगे नहीं बढ़ा। तो सवाल है, मैं सांसद का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि सांसद का काम छोटा मोटा काम नहीं है, खड़ंजे पड़ंजे बनाना नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट। तो ये बड़े ही तो प्रोजेक्ट थे, आपका कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है? हम मांग कर रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में 2 एम्स आ सकते हैं तो कुमाऊं अग्रवाल के किस कुमाऊं क्षेत्र में एक एम्स क्यों नहीं आ सकता? मैं इसको, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं जरूर लड़ूंगा। क्योंकि सवाल है, मेरे लिए तो हल्द्वानी से ऋषिकेश भी उतनी दूरी पर है जितना दिल्ली है। तो राज्य का काम है कि भारत सरकार जब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा दे रही है तो वो लोगों के पास तक जाने चाहिए। और सांसद इन 10 सालों में एक उपलब्धि बना दें इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। आप आ जाइए, हल्द्वानी से आप आए होंगे, अल्मोड़ा तक की सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ, कुछ पता नहीं, जबकि नेशनल हाईवे है। और इस समय नेशनल हाईवे 2 लेन होंगे। ये भारत सरकार और यूपीए सरकार में सैद्धांतिक फैसला हो चुका था। तो क्यों नहीं सांसद ने कभी मुख्यमंत्री से और भारत सरकार से मिल करके कह लिया, भाई मेरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी तो लाइफ लाइन है, मानस खंड की बात कर रहे हो और रोड की स्थिति ये है। आखिर एक राज्य का एक हिस्सा गढ़वाल चमचमाता बनेगा और उसी राज्य का एक हिस्सा सड़कों के लिए रोएगा, अपनी बदहाली के लिए रोएगा, तो राज्य कैसे खुशहाल कहा जा सकता है? हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के और कद्दावर, कुमाऊं के कद्दावर लीडर हैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी। कुंजवाल जी, आपसे सवाल कि कांग्रेस का तो बहुत बड़ा गढ़ रही है, पारंपरिक सीट रही है अल्मोड़ा और इस इधर का जो इलाका रहा है, आखिर डिस्कनेक्ट कहाँ हो रहा है? सीट में क्या दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को इतनी मुश्किलें आ रही है? पिछले 10 सालों से आप सीट को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं अल्मोड़ा की? देखिए, उसके पीछे जो वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो राजनीतिक सोच है, उनको जो काम करने का तरीका है, उससे तमाम इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, इसे यही परिणाम है कि जहां लोग जीतने वाले हैं वहां हार जा रहे हैं।
ये आपका इशारा ईवीएम की ओर है? ईवीएम की ओर भी है और दूसरा हथकंडे भी हैं। किस तरीके के? दूसरे सत्ता में है, उनके पास पैसा है, वो मतदाताओं को तक पैसा ही पहुंचा रहे हैं। और आरोप आप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी वो चुनाव आयोग जो है उसको देख नहीं रहा है, निष्पक्ष वो चुनाव कर नहीं रहा है, ये स्थिति है, इसलिए परिस्थितियां पैदा हुई है। तो आपका जो मानना है कि जो राज्य सरकार है वो भी कहीं न कहीं चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर रही है और केंद्र यही आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था चंपावत वाला, उसका जमीनी हरकत क्या हुई इसको देख लेंगे आप, तो उससे पता लग जाएगा क्या क्या स्थिति थी वहाँ। तो वही हर जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक टमटा जी आपसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे, एक जवाब जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको 2 प्रत्याशियों से लड़ना पड़ रहा है, जो कि स्थानीय प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर टमटा से लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरे एक जो केंद्र में बैठे हैं नरेंद्र मोदी। क्या आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स विभाजनकारी है और हम तो गांधी जी के पंचनू पर वाले लड़ने वाले हैं। हमारी कल्पना यही है कि ये देश सबका देश है, गांधी का देश है, तो लड़ाई इस देश के संविधान और लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद के तंत्र के खिलाफ है। इसलिए अधिनायकवाद की ताकतों के खिलाफ ये लड़ाई है और इस लड़ाई में हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का। तो ये प्रदीप टमटा जो कांग्रेस को उम्मीदवार हैं, बड़ी लड़ाई उनके लिए, बड़ी चुनौती है उनके लिए, कांग्रेस का ये किला वापस उन्हें मिले, इसके लिए उन्हें कड़ी टक्कर देनी होगी। कैमरा पर्सन अफजाल अहमद के साथ में आशीष तिवारी, अल्मोड़ा, रफ्तार मीडिया के लिए।